सुपर ओवर है, 15 रन डिफेंड करने, शहीन शाह अफरीदी और आपके पास दो ऑप्शन है, जी, जी। शहीन है, बुमराह है, दोनों में से किसको बॉलिंग देंगे आप 15 रन डिफेंड करने के लिए? I want to go with बुमराह। बुमराह यस। सुपर ओवर में 15 रन डिफेंड कर पाएगा। बुमराह बुमराह जी। शाहीन को। शाहीन को जी। उसका रीजन? शाहीन की जो लाइन और लेंथ है जो है ना वो बहुत बेहतरीन। दोनों में से किसको आप ओवर देंगे? बुमराह को। बुमराह को। बुमराह का आपने जब भी देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, बेहतरीन टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर है, नो डाउट। तो इसलिए वो उसको चूज किया ना कि वो अच्छी बॉलिंग करवाता है। जहाँ पे इतना आप 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए होते हैं, कोई भी फर्स्ट क्लास टीम है साउथ अफ्रीका, क्लासन खिला है, डेविड मिलर खिला है, उनके बावजूद होते भी 30 रन उन्होंने नहीं डेफिनेट। शाह अफरीदी एंड बुमराह दोनों में से किसको आप बॉलिंग देंगे? सर मेरे ख्याल में आपने T20 वर्ल्ड कप नहीं देखा और पाकिस्तानी बॉलिंग की जो सिचुएशन वहाँ पर हुई है शायद आपने वो नहीं देखी और आप ये सवाल कर रहे हैं। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप देखा होता तो मेरे ख्याल में आप ये सवाल ना करते। जहाँ पर बुमराह जो है वो 30 बॉलों पर 30 रन डिफेंड कर रहे हैं और पाकिस्तानी बॉलर एक ओवर के अंदर जो है 15-15, 20-20 रन का खा रहे हैं। हमारे उसका रीजन? वो अच्छा बॉलर है शहीद अफरीदी से, शहीन अफरीदी से बहुत ज्यादा अच्छा किस बॉलर बिना है। पे अच्छा बॉलर है? वो शहीद अफरीदी तो 2 ओवर से ज्यादा करा ही नहीं सकता, उससे स्टेमिना ही नहीं है। आपने कभी देखी उसकी बॉलिंग कराते जी हुए? बिल्कुल देखी है। वो 2-4 ओवर वो का तो- बॉलर नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक आप सुनाएं सर कैसे? अगर बात की, मैं बिल्कुल ठीक। सर अगर बात किया जाए सुपर ओवर है, 15 रन डिफेंड करने, शहीन शाह अफरीदी और आपके पास दो ऑप्शन जी, है, जी। शहीन है, बुमराह है, दोनों में से किसको बॉलिंग देंगे आप 15 रन डिफेंड करने के लिए? I want to go with बुमराह। बुमराह। यस। यार सारे पाकिस्तान के अवाम जिससे भी मैंने पूछा है बुमराह का नाम ले रहा है, शहीन शाह अफरीदी के ऊपर कोई भी उम्मीद नहीं जता रहा। क्या वजह, क्या रीजन? शाहीन अफरीदी को काफ़ी मैचों में देखा गया कि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, वो लाइन लेंथ का वो ख्याल रखते, क्योंकि बुमराह जो है ना वो हर बॉल को लाइन लेंथ पे और यॉर्कर करते हैं। बॉस यहाँ पे तो लाइन लेंथ की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है शहीन शाह अफरीदी की। तो वही ना शाहीन ने कहा था जब पेस का क्या फ़ायदा जब लाइन लेंथ ना हो। अब उनके पास पेस भी है और अब उनके पास पेस है, पेस है, लाइन लेंथ नहीं है। लाइन लेंथ उनकी जो है ना वो थोड़ी सी उनके पास है। अर्ली ओवर में वो विकेट ले लेते हैं, बॉल को आउट स्विंग इन स्विंग कर लेते हैं। वो फिर जब वो बॉल पुरानी होती है, ओल्ड हो जाती है, फिर उनके पास वो स्किलफुल चाहिए, तो स्किल्स ना हो तो कैसे आखिरी ओवर में बॉल करनी है। सर अगर बात की जाए तो दोनों बॉलर जो थे इंजरी से वापस आए थे। जी। अगर बात करें हम बुमराह की और शहीन की, शहीन भी इंजरी से वापस, बुमराह भी इंजरी से वापस, लेकिन बुमराह और ज़्यादा खतरनाक हुए। शहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत डाउन हो गई। देखिए ना कि, इन चीज़ों से हट के भी हम देखें, अगर देखा जाए तो शाहीन में काफ़ी एटीट्यूड और एग्रेशन है, ठीक है, और जो कहते हैं हाइप उनकी यहाँ पे और परफॉर्मेंस जीरो है, बिल्कुल। ठीक है। और बुमराह जो है वो उनकी एग्रेशन हालांकि नहीं भी दिखाते तो उनकी जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। परफॉर्मेंस काफी अच्छी जी। है। डेथ ओवर में अगर बात करें हम, शहीन शाह अफरीदी फर्स्ट 2 ओवर्स में बहुत कमाल कर बहुत जाते अच्छे हैं, करते लेकिन डेथ ओवर की बात आ जाती है तो शहीन शाह अफरीदी कहीं खो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन रहती है। उनके अलावा दूसरे बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। हारिस रऊफ आपको पता है किस जी, तरह जी, की मार हारिस रऊफ, पड़ती है, जी, जी। और बुमराह की हम बात करें वो 6 रन भी चाहिए वो डिफेंड कर लेते हैं अपनी टीम। जो कि देखिए ना एक अपनी कंट्री के खेलने का पैशन होता है, ठीक है। उनको देखना होता है कि हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना, ना कि हमने अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलना है, ठीक है। और शाहीन अफरीदी के पास यही है कि वो एटीट्यूड में रहते हैं, एग्रेशन का ज़्यादा होता है, हाइप ज़्यादा है, परफॉर्मेंस जीरो है। तो उनको यही है कि वो अपनी इन चीज़ों को कम करके ना थोड़ा सा हम्बल इंसान बने, जैसे बाबर आजम है, द किंग बॉब्जी के कूल काम। और उनको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मैचेस जितवा सके और अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सके, ताकि वो कप्तान को भी चाहिए कि ट्रस्ट देखे ना। शाहीन अफरीदी इतने अच्छे बॉलर होते तो अगर बाबर आजम को ट्रस्ट होता कि इन पे ये डिफेंड कर सकते हैं तो उनको वो दे सकते थे। और ना हालांकि आमिर को यूएसए के साथ सुपर ओवर, आज यूएसए के साथ सुपर ओवर हुआ है तो उन्होंने आमिर को दिया ओवर, ठीक है। आमिर ने भी कुछ इतना अच्छा 20 रन खा लिए। 20 रन खा लिए। वो भी एक जो टीम सी टीम कह लें, बिल्कुल सी टीम कह लें, C टीम। हाँ सी बी टीम, उनसे हार गए हैं, सुपर ओवर में भी हार गए हैं। हारिस रऊफ को देख ले, वो इतने अच्छे डेथ ओवर करते थे, अब उनको आके पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं हमारे बॉलर्स के डाउनफॉल आ गए। डाउनफॉल है, शादियाँ जब की शादियाँ हुई है ना, इनका डाउनफॉल चल रहा है। 15 रन चाहिए, सुपर ओवर है, शहीन है, बुमराह है, दोनों में से अगर बात की जाए तो दोनों में से कौन सा ऐसा बॉलर होंगे जो आप चूज करेंगे कि सुपर ओवर में 15 रन डिफेंड कर पाएगा? बुमराह बुमराह जी। इसकी क्या रीजन है? शहीन को भी आप पिक कर सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो भी, और बुमराह की अगर बात करें, शहीन अपनी लेंथ और लाइन भी गेन नहीं करवाता, बुमराह अपनी लेंथ और लाइन वो अपनी लाइन और लेंथ बराबर है बुमराह जी की। जी जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो उसके बरक्स अगर हम बात करें शहीन शाह अफरीदी की, आपने देखा ना 2021 वर्ल्ड कप में किस तरीके से परफॉर्म की थी। जी जी
देखा था ना। जी जी, लेकिन उसका वो जो बॉलिंग करने का तरीका है वो ठीक है, लेकिन वो बॉलिंग अच्छी कर नहीं सकता, वो अपने माइंड सेट से नहीं चलता। बिल्कुल। जिस टीम को ज़रूरत है उस हिसाब से चलना बुमराह चाहिए। को आपने क्यों चूज किया? बुमराह के थोड़े से बारे में मुझे बताइएगा जरा। बुमराह की क्या बात आपको अच्छी लगी? किस बिना पे आपने बुमराह को कहा कि बुमराह शाहीन से बेटर बॉलर है? बुमराह का आपने भी देखा होगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, बेहतरीन टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर है, नो डाउट। तो इसलिए वो उसको चूज़ किया ना कि वो अच्छी बॉलिंग करवाता है। जब इतना आप 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए होते हैं, कोई भी फर्स्ट क्लास टीम है साउथ अफ्रीका, क्लासन खिला है, डेविड मिलर खिला है, उनके बावजूद होते हुए भी 30 रन उन्होंने नहीं डेफिन करने दिए उनको। 30 रन जो कि 18 बॉलों के ऊपर 30 रन भी 24 बॉलों पे सॉरी 30 रन भी डिफेंड नहीं करने दिए। इसी वजह से आप बुमराह को चूज कर रहे हैं। चूज करना है 15 रन डिफेंड करने के लिए, किसको करेंगे? शाहीन को। शाहीन को। जी। उसका रीजन? शाहीन की जो लाइन और लेंथ है जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। ज्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि शाहीन का जो लास्ट के ओवर्स हैं उधर लाइन और लेंथ जो होती है वो काबू नहीं कर पाते। ये क्यों नहीं करते काबू? काबू हो जाती काबू हो जाती हो है। जाती है। सही हो गया। किस बिना पे? मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से बुमराह ने पूरे वर्ल्ड कप में, आप देख लें 30 बॉलों पे 30 रन चाहिए था, बुमराह ने अपने 12 बॉलों के ऊपर इतने क्रूशियल मोमेंट पे 7 रन दिए थे टोटल। ये तो अब उस पर डिपेंड है ना। 2021 वर्ल्ड कप आपने देखा होना, शाहीन अफरीदी ने 24 रन खाए थे एक ओवर में। जी जी, वो तो खाए थे ना। हो जाता है, जो बॉलिंग जो है क्रिकेट है, ये जो आपको पता है दूसरी होती है। लेकिन हर दफा बाई चांस तो नहीं ना हो सकता। आप परफॉर्म करने के लिए आए, थोड़ी परफॉर्मेंस भी तो दिखानी। नहीं, क्रिकेट बाई चांस है। क्रिकेट का कुछ भी नहीं कह सकते कि आप कहें ना कि अगर बुमराह है, बुमराह को भी लग जाता है स्कोर, लग जाता है कि नहीं लग जाता? लग जाता है, लग जाता है। लग जाता है। बॉलर जो होते हैं वो मार खाने के लिए होते हैं और बचा भी लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो शाहीन पे कहूँगा। शाहीन शाह अफरीदी को आपने चूज किया है। दोनों में से किसको आप ओवर देंगे? बुमराह को। बुमराह को। जी। उसका रीजन? वो अच्छा बॉलर है शाहिद अफरीदी से, शाहीन अफरीदी से। बहुत ज्यादा अच्छा किस बॉलर बिना है। पे अच्छा बॉलर है? वो शाहिद अफरीदी तो 2 ओवर से ज्यादा करा ही नहीं सकता, उसका स्टेमिना ही नहीं है। आपने कभी देखी उसकी बॉलिंग कराते जी हुए? बिल्कुल देखी है। वो 2-4 ओवर का बॉलर नहीं। मैन बॉलर है भाईजान आप उसकी कारकर्दगी चेक करें, 3 ओवरों के बाद उसकी हालत क्या होती है। वो तो बॉलर ही नहीं है। सर। अगर बात की जाए तो बुमराह भी एक टूर्नामेंट खेलता, दूसरे टूर्नामेंट के लिए वो इंजर्ड हो बुमराह जाता ने इस दफा आप दिखाएं वर्ल्ड कप में कितनी अच्छी बॉलिंग की है, देखी है आपने? नो डाउट। तो कितनी उसने आखिर वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन को उसने आउट किया है, किसी को तो हिलने नहीं दिया उन्होंने। आप स्टैंडर्ड तो देखें ना उनकी बॉलिंग है। उससे अच्छा था जो यूएसए की टीम का लड़का था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने बॉलिंग कितनी अच्छी की आपने देखा है। बिल्कुल। और वो इंटरनेशनल खेलता भी नहीं है, और यार वो उसका स्टेमिना चेक करे, वो कितनी अच्छी बॉलिंग करा। बॉलिंग भजन होती है जज्बे से। इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कौन सा जो होगा? सबसे अच्छा पाकिस्तान का बॉलर था वो मोहम्मद आसिफ था। नहीं नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। जो करंट प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, पाकिस्तान के, इंडिया के, इन 3-4 कंट्रीज की बात की जाए तो इस टाइम वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बेहतरीन फास्ट बॉलर बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया, ये तो सारे। सर आपने अभी बताया शाहीन है, चले बुमराह है, उसके बाद स्ट्राक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेंट बोल्ट की। मैन बॉलर जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं उनके मैंने बॉलर्स बता रहे कोई और टकिसो एक दो रबाडा की बात कर रहा नहीं और बताएं कोई। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा मुझे नाम हूँ। मिचेल स्टार्क। हाँ वो अच्छा बॉलर है मिचेल स्टार्क को आपने आईपीएल में देखा होना है, देखा है, बिल्कुल देखा है। वर्ल्ड कप में भी देखा होना है। 4 छक्के उसको पड़े थे। वो मुझे अब इतना याद नहीं है। आप सही कह रहे हो, मुझे इतना 4 छक्के पड़े थे। इस टाइम अगर माना जाए तो बुमराह ही बेस्ट है। यार बात नहीं, यार बॉलर्स को शॉटें लगती हैं, उसको मार भी पड़ती है, लेकिन यार चले वो अपना जज्बा तो दिखाए सर, ना अगर यार। देखा जाए तो एक बॉलर है, आपने पहले भी नाम लिया था जसप्रीत बुमराह, उसको पूरे टूर्नामेंट में कहीं किसी भी मैच में मार नहीं पड़ी। ये मैंने यही तो बता रहा हूँ, उसकी एवरेज भी है, उसने बड़ी मेहनत से बॉलिंग की है। आपने देखे उसको जिस लाइन पे बॉल कर रहा था वहीं पे पड़ रही थी वो। बिल्कुल बिल्कुल। शाह अफरीदी एंड बुमराह, दोनों में से किसको आप बॉलिंग देंगे? सर मेरे ख्याल में आपने T20 वर्ल्ड कप नहीं देखा, और पाकिस्तानी बॉलिंग की जो सिचुएशन वहाँ पर हुई है शायद आपने वो नहीं देखी, और आप ये सवाल कर रहे हैं। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप देखा होता तो मेरे ख्याल में आप ये सवाल ना करते। जहाँ पर बुमराह जो है वो 30 बॉलों पर 30 रन डिफेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी बॉलर एक ओवर के अंदर जो है 15-15, 20-20 रन का खा रहे हैं। हमारे सो कॉल्ड हारिस रऊफ जो है, जिसे हम पेस गन कहते हैं, 150 की स्पीड मारता है, उसको बड़ा हमने सर पे चढ़ाया हुआ था। यूएसए के खिलाफ यार वो 15 रन खा के चला गया, आखिरी 3 बॉलों पर 2 छक्के खा लिए, उसने 12 रन खा लिए। यूएसए के वो बच्चे जो पार्ट टाइम खेलते हैं, प्रोफेशनल भी नहीं है, हमारे प्रोफेशनल जो 60-70 लाख सैलरियाँ ले रहे हैं पर मंथ, वो उन बच्चों के सामने पार्ट टाइम बैट्समैनों के सामने जो है नहीं टिक पाए, और 15-15 रन वहाँ से खा गए। मोहम्मद आमिर जिन्हें दुनिया का बेस्ट बॉलर कहा जाता है, वो आकर
19 रन खा गया सुपर ओवर के अंदर, और आप उसका कंपैरिजन करवा रहे हैं उस बुमराह के साथ जो 30 बॉलों पर 30 रन डिफेंड कर लेता है, पाकिस्तान के खिलाफ 120 बॉलों पर 120 नहीं बनने देता। जहाँ पर भी प्रेशर सिचुएशन आती है वहाँ पर जो है बुमराह दूसरी टीम को आउट क्लास कर देता है, और रोहित शर्मा बड़ा कॉन्फिडेंट खड़ा होता है, चाहे 30 पे 25 भी रहते हो तो वो कहता है भी बुमराह के 2 ओवर रहते हैं, मतलब 12 बॉलों को निकाल दें आप, बाकी 18 पे 25 रह गए, वो तो मेरे पीछे वाले पांड्या और अर्शदीप भी कर देंगे। मेरे ख्याल में आपको जो है पाकिस्तानी बॉलर्स का कंपैरिजन अगर करवाना था तो बनता वो भी नहीं है, लेकिन अगर करवाना था तो वो अर्शदीप के साथ करवाते या हार्दिक पांड्या के साथ करवाते। जसप्रीत बुमराह के साथ मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया का कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कम्पीट कर सके। सर अगर बात करें हम जिस तरीके से शहीनशाह अफरीदी एंड बुमराह दोनों इंजरी से वापस आए थे, लेकिन एक की परफॉर्मेंस जो है निखर के सामने आई जसप्रीत बुमराह की, और शहीनशाह की जिस तरीके से परफॉर्मेंस घटती जा रही है डे बाय डे हम बात करें तो ये क्या रीज़न है हमारे बैट्समैन जो बॉलर्स इंजरी से वापस आ जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों हो जाती है? सर यही तो फ़र्क है ना पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट। या शादी हो जाती है उनकी, शादी को भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है जिस तरह जसप्रीत बुमराह जो है इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद उन्होंने अपना फुल कंप्लीट रिकवर होकर आए, 1 साल 1.5 साल जितना भी लगा है उनको NCA के अंदर प्रैक्टिस भी करवाई गई, और पूरा BCCI जो है उनके साथ सपोर्ट किया उनको, और प्रॉपर फिट करके उसके बाद जो है जसप्रीत बुमराह को इंटरनेशनल के अंदर लाया गया। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं शाहीन-शाह अफरीदी को, तो शाहीन-शाह अफरीदी को पहले जो है हाफ फिट T20 वर्ल्ड कप खिला दिया गया, जहाँ पर हमने देखा 2022 वाला फाइनल के अंदर जाकर जो है शाहीन-शाह अफरीदी कोलैप्स करके उसके बाद फिर से जो है उनको मुकम्मल तरीके से नहीं उसको रिहैब करवाया गया, नहीं उसके ऊपर प्रॉपर काम किया गया, उसको दोबारा से जो है उसने अपनी मदद आपके तहत या थोड़ा बहुत जो PCB ने काम किया उसके बाद उसको जो है दोबारा से कमबैक करवा दिया गया। तो जब आप इंजर्ड होते हैं और उसके बाद जो है इसी तरह से आप जो है कमबैक करवाते रहते हैं, प्रॉपर काम करके नहीं आते, तो फिर यही डिफरेंस रहता है कि एक तरफ बुमराह ने जो है 1 साल 1.5 साल प्रॉपर अपना रिकवरी पे काम किया, और उसके बाद जब आया तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह जो है टॉप विकेट टेकर बना हुआ है, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है, और दूसरी तरफ शाहीन-शाह अफरीदी हैं जो कि अपने उस ग्राफ से भी नीचे जा चुके हैं, जिस तरह वो उनकी वैल्यू थी वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चलें सर, बहुत शुक्रिया।